हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 60 दिन का एक मास्टर प्लान। ये प्लान एक ऐसा श्योर शॉट प्लान है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी सक्सेस श्योर है। इस बात का प्रूफ आपको हर 20 दिन के बाद में मिलता रहेगा। ये ऐसा स्पेसिफिक प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें हम 3 फेजेस में बात करने वाले हैं जो 20 और 20 के फॉर्म्स में डिवाइडेड रहेगा। तो आइए चलिए पूरी बात को समझते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बिना एग्जाम क्वालिफाई कर पाना मुश्किल होता है और हम रेगुलरली ऐसी चीजें आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। सो सब्सक्राइब पर टैप करिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जानी जाए कि आज एग्जैक्टली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेटा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्टली आज हम कवर करने वाले हैं कि आपको जीरो से कैसे स्टार्ट करना है और आप एसएससी स्टेनो में आप बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर सकते हो सिर्फ 60 दिनों में। देखिए, जब मैं जीरो की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एबीसीडी जैसा कुछ भी नहीं आता है। जीरो का मतलब है आपने तैयारी शुरू नहीं की है, चीजें आपने ऑन एंड ऑफ पढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी अभी आपने शुरू नहीं की है। यह है फिलहाल यहां पे जीरो का मतलब। वैसे 60 दिन में एग्जैक्टली जीरो से शुरू कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही है। तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, जीरो आप अपने आप को समझते हैं, लेकिन तैयारी करना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी श्योर शॉट होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे सारी चीजें रिटन वाली भी कवर करेंगे हम, जो शेड्यूल आज डिस्कस करने वाले हैं। डिक्टेशन और टाइपिंग सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। इसमें आपको 6 to 7 आवर्स का एटलीस्ट सेल्फ स्टडी वाला टाइम देना पड़ेगा। बेटा आप अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में थोड़ा सा टाइम डेडिकेटेड होना चाहिए वीडियोस को देखने के लिए, और उसके बाद में सेल्फ स्टडी का 6 से 7 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। देखो दोस्त, अगर आपको 60 दिन में इतिहास रचना है तो आपको कुछ ऐतिहासिक काम करना पड़ेगा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। अब ऐतिहासिक काम हमेशा हार्ड वर्क नहीं होता है। अब के टाइम में स्मार्ट वर्क को ज्यादा ऐतिहासिक या फिर आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल कह सकते हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम कैसे करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम फुल सिलेबस की बात करें तो 60 दिन में अगर हमें कवर करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। 50 मार्क्स के आपके यहां पे ये चीजें कवर होती हैं। फिर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, तो 50 नंबर के क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। और अंग्रेजी अकेला 100 मार्क्स लेके आता है, यानी 100 सवाल इसमें आपको मिलते हैं इंग्लिश के। तो भाई बात यहां पे ये है कि अकेला इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज जब ज्यादा है तो हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंपैरेटिवली इंग्लिश को भी देंगे। फिर यहां पे स्किल टेस्ट में आपको डिक्टेशन और टाइपिंग की बात होती है, तो इसको भी हमको थोड़ा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कैसे एग्जैक्टली हम अपना, पहले तो समझते हैं कि कैसे इनकी शुरुआत करेंगे। हर सब्जेक्ट में हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो बेटा यहां पे 3 फेजेस में बात होगी। पहला जो फेज होगा उसमें पहले 20 दिन होंगे, फिर दूसरे फेज में 21 से लेकर 40 दिन तक की बात होगी, फिर उसके बाद में 41 से लेकर 60 दिन की बात होने वाली है। तो 3 फेजेस ये रहेंगे। एक एक करके समझते हैं एग्जैक्टली आपको क्या क्या कवर करना है 3 फेजेस में। सबसे पहली बात करें कि आपको तैयारी किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बेटा, ये आपको मालूम होगा। तो आप स्टार्ट कर लीजिए इजी टॉपिक्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए सीरीज के क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन के क्वेश्चंस, इन वाले चैप्टर से आप स्टार्टिंग करिए। ये एक बूस्टअप देगा, प्लस आपके स्कोरिंग वाले पार्ट को ये थोड़ा सा एक्सेल करेगा। आपको 1 घंटा डेली देना है किसको, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस वीकली मॉक टेस्ट आपको कंपलसरीली लगाने ही है। मतलब हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट तो अभी दोस्त बनता ही है। यानी कि अगर हम 21 दिन की बात कर लें तो कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। इन 20 दिनों की बात हो रही है ये। सेकंड नंबर पे अगर हम जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, 50 मार्क्स से लेके आता है। इसमें आपको मेन फोकस रखना है स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर्स में। ये 2 ही चीजें होनी है। इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। मेक शॉर्ट नोट्स, आपको इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इससे होगा क्या, आपने अगर मैपिंग सुना हो दोस्त, मैपिंग से क्या होता है एग्जैक्टली हम काम की चीजों को लिखते हैं और फालतू की जो चीजें होती हैं जो सिर्फ फिलर का काम करती हैं ये एलिमिनेट होती जाती हैं। इससे छोटे छोटे नोट्स आप बनाओगे और वो काफी ज्यादा काम के रहेंगे। इसको मैपिंग या शॉर्ट नोट क्रिएशन कहा जाता है। इसके थ्रू आप स्टार्टिंग करेंगे जनरल अवेयरनेस की। डेली आपको 1 घंटा न्यूज को देना है, प्लस वीकली रिवीजन आपको करना है, जो भी चीजें सर आपको वीडियोस में कवर कराएंगे, राइट।
चलिए, फिर तीसरा नंबर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। अब ये 100 मार्क्स ला रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है, ये बात तो कंफर्म है, ये आपको भी मालूम होगा। दोनों सब्जेक्ट्स रीजनिंग और जीए जितना मिला के क्वेश्चंस पूछते हैं उतना अकेला अंग्रेजी पूछता है। तो डेफिनेटली दोस्त ये गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आधा पेपर इंग्लिश का ही है। अब आपको कैसे कैसे करना है देखिए, रोज आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि सर हम रूल्स भूल जाते हैं। तो भाई एक बार ग्रामर रूल के रिवीजन को आपको रोज करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बहुत स्पेसिफिक ही रूल पढ़ाऊं, फालतू के रूल्स ना पढ़ाऊं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वही रूल्स मैं आपको पढ़ाऊं। फिर बात करेंगे इसमें टेंसेस को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, आर्टिकल्स को, इन चीजों को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें कॉमन सेंस से भी समझी जा सकती हैं। फिर यहां पे बात करें कि इसके साथ में आपको 10 वोकैबुलरी वर्ड्स रोज करने हैं। ये कैसे करेंगे, आपको इन वर्ड्स को 3 बार लिखना है अलोंग विद देयर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एक रफ कॉपी उठाइए और रोज 10 वर्ड के एंटोनिम्स और उनके सिनोनिम्स को लिख डालिए। सबसे बेस्ट तरीका है ये याद रखने का, ठीक है। रोज 10 अलग अलग उठाएं, और जब आपको लगे कि पुराना वाला भूल रहा हूं तो उसके भी कुछ वर्ड्स को एक साथ क्लब करें और सबको 3 बार लिख डालें। बस कुछ भी याद नहीं करना है दोस्त, ये अपने आप याद हो जाएगा। प्लस 1 पेज रीडिंग आपको रोज करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉम्प्रीहेंशन बूस्ट होगा। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव होगा, आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव होगा, आपका फिल इन द ब्लैंक करने का सेंस इंप्रूव होगा। आप जो PQRS वाले क्वेश्चंस देखते हो, जिसको रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है, पैराजंबल भी कहा जाता है, ये भी इंप्रूव होगा। तो दोस्त ये 3-4 चीजें इंप्रूव करने के लिए एक पन्ना रीडिंग काफी है, लेकिन वो रीडिंग किसी छोटे बच्चे की बुक से नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ठीक ठीक होना चाहिए। कोशिश करिए अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है। कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, कुछ आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ के लिए हो सकता है आपको परचेज करना पड़े। तो देखो, पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कभी भी बाय नहीं जाता है, हमेशा ये एक लॉजिकल इन्वेस्टमेंट रहता है। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो पढ़ाई में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल मत चूकिए, कहीं से भी बाय करिए, लेकिन बाय जरूर करिए, क्योंकि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं जो फेज 1 आएगा, ये थोड़ा सा धक धक करके सुनिए, ताकि इस चीज पे आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छे से रहे। पहला जो 1 से लेके 20 तक के दिन रहेंगे, यानी पहले 20 दिन रहेगा फेज नंबर 1। इसमें आपको अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है दोस्त। अगर आपने पढ़ी है चीजें, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो पहले आपको एक फाउंडेशन बनाना है। उसके लिए एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आपको रीजनिंग में क्या करना है, बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस करना है 1 घंटा। बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्या लॉजिक्स बताए हैं, क्या ट्रिक्स बताई हैं, और इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा। मैंने यहां पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा है कि 7 से 8 आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। ये बेटा आपकी कॉल रहेगी। देखिए, कोई बच्चा हो सकता है रात को ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ता हो, कोई बच्चा सुबह जल्दी उठ पाता हो। तो इसमें अगर हम टाइम टेबल फिक्स करते तो बहुत सारे बच्चों के लिए वैलिड नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस हिसाब से भी आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है, आपका फोकस लग पाता है, उस दिन के हिसाब से आप कर सकते हैं। एक्चुअली में कोई ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपके घर में शादी है, या फिर आपके रिलेटिव में शादी है, आप रात को 2 बजे आए हैं, तो अगले दिन 5 बजे उठ पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। अगर उठ गए तो ध्यान नहीं लगेगा दोस्त, इसलिए ऐसा कोई स्पेसिफिक हम टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कितने घंटे क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद में इंग्लिश आप पढ़ेंगे, ग्रामर और वोकैबुलरी, 2 सबसे मेन फाउंडेशन है। इसके लिए आपको 1.5 घंटे देने हैं। बेटा देखिए, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में वोकैबुलरी के, यानी एंटोनिम सिनोनिम हो गया। ग्रामर में आपके पास में 25 तो सीधा एक्टिव पैसिव आ रहा है, 25 एक्टिव पैसिव आ रहा है और नरेशन आ रहा है, ठीक है। बाकी के 15 से 18 सवाल आपके आ रहे हैं बाकी पूरी ग्रामर से। तो देखो, ये 25 और 15, 40 ये हो गया और 25 ये हो गया। अगर आप ग्रामर और वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो लगभग 65-70 के आसपास आपके मार्क्स यहीं से कवर हो जा रहे हैं। बाकी 1 पेज रीडिंग इज सफिशिएंट। क्लियर है? चलिए, फिर यहां पे टाइपिंग के लिए एक्यूरेसी फोकस आपको 30 मिनट्स को देना है। 30 मिनट आप देंगे, ठीक है। और इन 30 मिनट में आपको टाइपिंग को पूरा ध्यान लगा के, मतलब ये फोकसफुली 30 मिनट होने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ बैठे हुए हैं। फिर जीके के लिए आपको स्टैटिक प्लस नोट्स करने हैं। स्टैटिक जीके इनके नोट्स के साथ में आप पढ़ेंगे, 1 घंटा आप इसको रोज देंगे। जब 1 घंटा आप 20 दिन तक देंगे तो आपको लगेगा कि चीजें रिवाइज भी हो रही हैं और दिमाग में कहीं ना कहीं सेट भी होती जा रही हैं। इसके लिए मैपिंग का सहारा लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा बेटा। डिक्टेशन के लिए आपको 60 वर्ड पर मिनट का पहले टारगेट रखना है, और यह चीज 30 मिनट ही देनी है आपको शुरुआत में। अगर आपको लगता है कि आप इसमें थोड़ा वीक हैं तो आप इसको 30 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच में वैरी करा सकते हैं। ऑलरेडी आप काफी थक गए होंगे। अगर कम से कम की बात करें तो 30 मिनट तो देना ही है, वरना आप चाहे तो 60 मिनट भी दे सकते हैं।
शुरुआत में हमारा टारगेट रहेगा 60 वर्ड पर मिनट का, ठीक है। धीरे धीरे इस टारगेट को हम बढ़ाएंगे, 100 वर्ड पर मिनट तक हम चलेंगे, लेकिन शुरुआत में ये 60 मिनट चलेगा बेटा, शुरुआती 20 दिन में। डेली रिवीजन आपको चाहिए 1 घंटे का, ये ध्यान रखिए। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी ट्रिक्स हैं, ये सब वेस्ट हैं, सब रिडंडेंट हो जाएंगी, ठीक है। फिर आएगा फेज 2 दोस्त। हमारे 20 दिन खत्म हो चुके हैं, 20 दिन के बाद में डे 21 से डे 40 की बात आएगी। इसमें आपको स्पीड और प्रैक्टिस दोनों चीजें चाहिए होंगी। अभी तक हमने फाउंडेशन बनाया था, अब हमको स्पीड और प्रैक्टिस की बात करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखिए यहां पे, अब आप मिक्स्ड रीजनिंग लगाएंगे, अब कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं, अब आप मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना ज्यादा शुरू करेंगे। इससे होगा क्या, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई पढ़ा तो मैंने सब कुछ है, एग्जैक्टली मुझे किन किन सवालों में वो चीजें अप्लाई करना आना चाहिए। इसके लिए भी आप 1 ही घंटा देंगे, लेकिन अब आप देखेंगे कि अब जो 21 से 40 दिन है इसमें थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो आप, क्योंकि 20 दिन लगातार सवाल लगा रहे थे, तो 21वें दिन में आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। तो मिक्स रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो धीरे धीरे आप जो एग्जाम में रियल टाइम सवाल आए हैं उसमें भी आपका स्पीड बढ़ने लग जाएगा, आप ये नोटिस करेंगे। फिर इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं 1.5 घंटे। प्रैक्टिस सेट का मतलब है उसमें वोकैब भी होगी बेटा, उसमें ग्रामर भी होगी और उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। ऐसे प्रैक्टिस सेट आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को भी सेट कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, या फिर आप चाहें तो बहुत सारे मॉक पेपर्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट्स पे भी, वहां पे भी आप जाके इनको अवेल कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। फिर बात करें टाइपिंग की, तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चीजों पे ध्यान रखना है। ये नहीं कि उंगलियां बहुत तेज चल रही हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही है। 30 मिनट दोस्त इसको देंगे ही देंगे। जीके के लिए आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स को ध्यान रखना है, 1 घंटे आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना है। डिक्टेशन के लिए आपको अब अगला टारगेट 80 वर्ड पर मिनट की देना है। 80 वर्ड पर मिनट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, प्लस इसकी एक्यूरेसी आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, इसलिए अब कम से कम 1 घंटा तो आपको देना ही है। इनिशियली ये आधा घंटा था, अब ये 1 घंटा कम से कम हो गया है, ठीक है। अब यहां पे वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है आपको, और रिवीजन तो बेटा डेली ही करेंगे। रिवीजन आपको डेली करना है, जो भी आपको चीजें पढ़ी हैं आपने, और मॉक टेस्ट अभी वीकली बेसिस पे हम देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब फिर से हम कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट यहां पे दे चुके होंगे। अब आएगा फेज 3 जो फाइनल फेज है। अब ये फाइनल पुश जो आपको देना है, देखो दोस्त, आपने फाउंडेशन बना लिया, आपने एक फाउंडेशन बना लिया है, आपने टाइम मैनेज कर लिया है। अब बारी आ रही है इसको एक फाइनल पुश देने की, कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे रहें और मैं टाइम के अंदर चीजें कर पाऊं। अब ये फाइनल पुश क्या कराएगा, देखो 41 से लेकर 60 दिन तक अब आपको क्या करना है। ऑल्टरनेट डे पे आप फुल मॉक टेस्ट देंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग भी होगा, जीए भी होगा, इंग्लिश भी होगा। ऑल्टरनेट डे, समझ रहे हैं आप, यानी कि आपको 20 मॉक टेस्ट देने हैं। कितने मॉक? 20 मॉक टेस्ट देने हैं आपको। टाइपिंग में एसएससी फॉर्मेट में आपको 30 मिनट में एसएससी फॉर्मेट में आपको टाइपिंग करनी है। इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं, इनके थ्रू आप इसको सर्च करके टाइपिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिक्टेशन, अब आपका टारगेट रहेगा बेटा 100 वर्ड्स पर मिनट का। अब ये रियल टेस्ट मोड में आप करेंगे, 1 घंटे का टाइम कम से कम देंगे, इसमें अब आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। रियल टेस्ट मोड में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट का ही डेडिकेशन या टारगेट लेके चलना है। तो अब ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। 60 पे आए थे, 80 पे आए, अब हम आ चुके हैं 100 पे। आई होप आपका मोटिवेशन इस टाइम तक ही हाई रहना चाहिए। चलिए, फिर यहां पे मिस्टेक डायरी आप जरूर बनाइए कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कौन सी चीजें मैंने गलत की हैं, कौन सी मेरी मिस्टेक्स हुई हैं। उनको जब आप दोबारा देखें, जब आप ये इस फाइनल टेस्ट पे हो, तब आप उसको जरूर देखें कि मैंने वो जो चीजें गलत की थी, अब क्या मैं उन्हें सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। और वीक टॉपिक का रिवीजन हमेशा मैंडेटरी रखें। जो टॉपिक आपको लगता है कमजोर है, मेरा ज्यादा टाइम खा रहा है या मैं सवाल गलत कर रहा हूं, उनके रिवीजन को सुनिश्चित रखें जरूर, ठीक है। वोकैबुलरी, क्विजेस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी होगी। लास्ट मोमेंट पे वोकैबुलरी का रिवीजन जरूर करें बार बार, क्विजेस को जरूर देखें क्योंकि रीजनिंग में बहुत हेल्प करता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चा, ठीक है। अब बारी आई कि ये तो जो शेड्यूल हमने किया था, ये था मंडे से लेकर सैटरडे तक, ये था मंडे से सैटरडे तक। अब जो संडेज होंगे, ये बेटा हमारा पावर डे होगा। संडे वैसे तो जिमिंग में चीट डे होता है, लेकिन यहां होगा हमारा पावर डे। अब इसमें पावर पैक क्या करने वाले हैं, देखो हम फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले सुबह उठे फुल मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है। फिर स्किल टेस्ट देंगे, डिक्शनरी और टाइपिंग दोनों ही कंबाइंड, ठीक है। स्किल टेस्ट हमें टाइम डेडिकेट करना है इसमें। फिर वीकली मिस्टेक जो हमने की है, मंडे से जो हमने सैटरडे तक मिस्टेक्स की थी, और ये हमने जिस डायरी में लिखा था
उसको हम एनालाइज करेंगे कि भाई हमने क्या क्या गड़बड़ियां की थी और क्या क्या नहीं करना है। फिर यहां पे सेट न्यू वीकली गोल्स। अब हम संडे को सेट कर लेंगे कि भाई हमें अगले मंडे से लेकर संडे सैटरडे तक क्या क्या चीजें कवर अप करनी है। वो एक नोटेड डायरी के फॉर्मेट में आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोनस सक्सेस स्टेप में आपको क्या मिलेगा, देखिए कभी भी डिक्टेशन और टाइपिंग को स्किप मत करिए, क्योंकि बेटा ये स्किल टेस्ट होता है। स्किल क्या होता है बेटा, स्किल हमेशा आप सीखते हो, जो भी चीज आप सीखते हो अगर आप बीच में गैप ले आओगे तो वो चीज में कहीं ना कहीं एक्यूरेसी कम होने लगेगी, या फिर आप एफिशिएंट कम हो जाओगे, या टाइम बहुत ज्यादा लगने लगेगा, तो सारी चीजें गड़बड़ ही होंगी। फिर है एक आपको मिस्टेक की डायरी बनानी है कि क्या क्या गलतियां दोस्त मैंने करी हैं। 10 नई वोकैबुलरी आपको वर्ड्स में डेली याद करनी है, जो कि ऑब्वियसली आप करते भी होगे 2 4 5, लेकिन 10 करनी है। इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को करना है। कैसे करेंगे इसको, आपको लिखना है हर चीज को 3 बार, ये याद रखें। फिर रिवाइज जीके वीकली आपको करना है। देखो रोज तो आप वीडियोस देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, लेकिन वीकली बेसिस पे भी जरूरी है। इससे होगा ये कि पूरे हफ्ते जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएंगी कि भाई क्या क्या एग्जैक्टली डेटा था। देन आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी अपने कंप्लीटेड टॉपिक्स के लिए। मान लीजिए आपने को चेकलिस्ट बनानी है, तो ये चेकलिस्ट दोस्त कुछ ऐसे बनेगी। आपको लिख लेना है यहां पे कि भाई मेरा रीजनिंग में कितना हुआ है, मेरा जीएस में कितना हुआ है, मेरा इंग्लिश में कितना हुआ है। यहां पे एक चेकलिस्ट बनाइए और मार्क करिए कि आज का हो गया है या नहीं हो पाया है, ठीक है। अब एक फाइनल मोटिवेशन की बात अगर हम कर लें तो दोस्त एक बात याद रखिए, अगर आप अभी 60 वर्ड पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो याद रखिए जो भी अभी 100 वर्ड्स पे पहुंचा हुआ है, कभी उसने जरूर शुरुआत की होगी 30-40 वर्ड्स को लिखने से। तो हमेशा जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कभी ना कभी बिगिनर्स होते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना थोड़ा सा एनर्जी को ज्यादा लगाना है। इंपॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली अभी लैंग्वेज सीख ही नहीं रहे हो, स्टार्ट भी नहीं किया है, तब इसको हम इंपॉसिबल जैसा मान सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा होगा और आप पहले से ही जानते होगे तो आपने लैंग्वेज ये जरूर सीखी होगी। तो इसको प्रैक्टिस मोड में आप लाके इस 60 दिन के अंदर अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हैं, राइट। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। उसके लिए आपको हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा और एक ही तरीका है, सब्सक्राइब बटन पे टैप करके। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।